हेलो दोस्तों, फिर आपको हम 2 नंबर तक कंप्लीट कर दिए थे त्रिकोणमिति का। हम तीसरा नंबर देखेंगे। तो तीसरा नंबर में जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उस हिसाब से हमको काम करना है। आपको हम बतलाए थे एक में कि आपको ये जो सूत्र है ये सूत्र याद कर लेना है। अगर आप 1 नंबर नहीं देखे हैं तो पहले आप 1 नंबर और 2 नंबर देख लीजिए, उसके बाद आप 3 नंबर वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हल करेंगे। तो 3 नंबर हम बनाएंगे। तो 3 नंबर, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। आपको बोल रहा है cos a और tan a का मान परिकलित करने के लिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है। तो sin a दिया हुआ है, sin a बराबर कितना दिया हुआ है, sin a बराबर हो जाएगा 3/4। 3/4। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, cos a tan a, cos a और tan a, इसका आपको मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जानकारी नहीं है तो आपको सबसे पहले देख लेना है क्या चीज़ दिया हुआ है, sin a। तो साइन देख लेना है। साइन है क्या दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण, यानी हमारा जो लंब है और कर्ण है ये हमको मालूम है। चलिए इस चित्र पर हम बैठा देते हैं। चित्र आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है। तो चित्र बना दिए, ये लंब हो गया L और ये आधार हो गया A, ये कर्ण हो गया K। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लंब दिया हुआ है, लंब हमारा दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार हमको निकालना है। क्या निकालना है, आधार। हम दूसरा वाला क्वेश्चन में भी देखे थे, उसमें भी हमको आधार निकालना था, और तीसरा में भी बोल रहा है आधार निकालने के लिए। चलिए हम पहले आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सूत्र। उसके बाद आपको हल करना है। तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको स्क्वायर तोड़ देना है, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद आपको माइनस कर लेना है, तो माइनस करने के बाद आपको 7 रूट अंदर 7 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है √7। आधार का मान हुआ √7। तो इस तरह से आपका आधार जो है वो निकल गया। आधार जब निकल जाएगा तो आपको आराम से आप बैठा सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, cos a दिया हुआ है। आपको यहाँ से देख लेना है आधार बटे कर्ण, तो लिख देना है आधार बटे कर्ण। आराम से आधार बटे कर्ण हम लिख दिए तो कितना हो गया, आधार हमारा क्या है रूट अंदर 7, तो रूट अंदर 7 और कर्ण कितना है 4। तो यही तो हमारा उत्तर हो गया ना, यही हमारा आंसर हो गया ना। उसके बाद आपको दूसरा नंबर देखना है, क्या बोल रहा है tan a, तो tan a का देख लेना है tan a
10A में क्या दिया हुआ है, 10A तो क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार, तो लिख देना है लंब बटे आधार, लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बैठा देना है। तो लंब कितना है 3 बटे आधार कितना है, तो √7, यही तो आपका आंसर है ना। इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरह से आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपका समझने का मेन कारण ये सूत्र है। ये सूत्र अगर ये नहीं रहता तो आपको समझ में नहीं आता। हम लिख देते कि 10 बराबर लंब बटे आधार या साइन बराबर लिख देते लंब बटे कर्ण, तो आपको समझ में नहीं आता कि सर जी क्या लिख रहे हैं, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण ये है क्या। लेकिन आपको ये सूत्र जो हम लिख दिए हैं, ये अगर ये आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कर्ण कहाँ होगा, लंब कहाँ होगा, आधार कहाँ होगा, ये सब चीज़ का आपको जानकारी हो जाएगा। तो आपको चुटकियों में आप बना दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जो वीडियो है वो समझ गए होंगे। तो हमारे आज क्लासेज को सपोर्ट कीजिए और अपने जो दोस्त है जो बैठे हुए लॉकडाउन के आशे में कि हमारा परीक्षा होगा लॉकडाउन के बाद, तो आप देखे होंगे कि 2021 में लॉकडाउन था फिर भी परीक्षा लिया गया। परीक्षा अपना पटना बोर्ड जो है वो टाइम टेबल से परीक्षा लेता है, पढ़ाई भले हो या ना हो, 100 ऑब्जेक्टिव देना पड़े या 150 देना पड़े या 50 देना पड़े, लेकिन परीक्षा आपका टाइम पर ही होगा। तो इससे यह पता लगता है कि आप अपना तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि अभी लॉकडाउन है, ये है वो है। आप अगर जो सोचिएगा तो बहाना हजारे है, आप घर में बैठे रह जाइएगा लेकिन आपका पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप वो नींद से उठिए और देखिए और पढ़ाई कीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन जो होगा वो खुद पर खुद हल हो जाएगा।